हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक। आज हम सेमेस्टर 2 का मैक्रो इकोनॉमिक सब्जेक्ट को शुरू करने जा रहे हैं। आज हम यूनिट नंबर 1 को शुरू करेंगे। सिलेबस में क्या है क्या नहीं है वो मैं ऑलरेडी तुम्हें डिस्कस करवा चुका हूं पिछले वीडियो में। आज से हम पढ़ाई शुरू करने जा रहे हैं। यूनिट नंबर 1 को आज शुरू करेंगे। यूनिट नंबर 1 का नाम है हमारा इंट्रोडक्शन टू मैक्रो इकोनॉमिक्स। इंट्रोडक्शन टू मैक्रो इकोनॉमिक्स हमारे यूनिट नंबर 1 है। अगर मैं ओडिशा के सिलेबस का बात करूं, मैं ओडिशा के अकॉर्डिंग पढ़ाने जा रहा हूं। इस वाले सीरीज में, इस वाले प्लेलिस्ट में तुम्हें पूरा वीडियो यूनिट 1 से लेकर यूनिट 4 तक सारा वीडियो तुम्हें मिलेगा यूट्यूब पर फ्री में। मोबाइल एप्लीकेशन का लिंक डाउनलोड नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, डाउनलोड जरूर से कर लेना। वहां पर तुम्हें सारा नोट्स, पास्ट ईयर के पेपर्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, ये सारी चीजें वहां पर और तुम्हें मिल जाएगा एक्स्ट्रा। ठीक है, साथ में एक व्हाट्सएप नंबर दिया गया है नीचे, वो व्हाट्सएप नंबर में अपने कॉलेज का नाम व्हाट्सएप कर देना, मैं तुम्हें तुम्हारे कॉलेज के ग्रुप में ऐड कर दूंगा। ओडिशा के हर एक कॉलेज का ग्रुप हमारे पास अवेलेबल है, उस ग्रुप में तुम ऐड हो जाओगे तो रेगुलर अपडेट्स तुम्हें मिलता रहेगा। ठीक है, चलो बिना टाइम वेस्ट किए हम शुरू करते हैं हमारा यूनिट नंबर 1। यूनिट नंबर 1 का सब जो नाम है वो है इंट्रोडक्शन टू मैक्रो इकोनॉमिक्स। हम पूरा पढ़ेंगे, हम कुछ भी नहीं छोड़ेंगे। अब की बार हम ऐसा प्रिपरेशन करेंगे यूट्यूब के थ्रू, इस चैनल के थ्रू, कि पूरा टारगेट रहेगा एग्जाम में जितना क्वेश्चन आए सारा का सारा क्वेश्चन हमारे क्लासेस में पढ़ाया गया हो। तुम देखना ऐसा जरूर होगा, तो सारे क्लासेस को जरूर से कर लेना, अपने दोस्तों को ऐड कर लेना, बोलना सभी लोग आ जाओ पढ़ते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स। हम ओडिशा के बीकॉम का कोर्सेज प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला टॉपिक व्हाट इज इकोनॉमी। हम इकोनॉमिक्स पढ़ने वाले हैं और हमें इकोनॉमी क्या होता है ये नहीं पता। अगर हमें इकोनॉमी क्या होता है वही नहीं पता होगा तो हम इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे कैसे। हमारे सिलेबस में माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स और बहुत वैरायटी के बिजनेस इकोनॉमिक्स, ऐसे बहुत सारे इकोनॉमिक्स आते रहते हैं, लेकिन समझना जरूरी है कि ये इकोनॉमी क्या होता है। व्हाट इज इकोनॉमी। हम अक्सर बात तो करते हैं इंडियन इकोनॉमी। व्हाट इज इंडियन इकोनॉमी। इंडियन इकोनॉमी क्या होता है, इकोनॉमी क्या होता है पहले वो समझते हैं, फिर इंडिया को समझेंगे कि इंडियन इकोनॉमी क्या है। ठीक है, इकोनॉमी रेफर्स टू अ सिस्टम ऑफ प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंजम्पशन। एक ऐसा सिस्टम है जहां पर प्रोडक्शन भी होता है, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज होता है, डिस्ट्रीब्यूशन होता है, गुड्स एंड सर्विसेज को हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, और कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज भी होता है। गुड्स एंड सर्विसेज को हम लोग कंज्यूम भी करते हैं। कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विद इन अ पर्टिकुलर रीजन और कंट्री। और इस कंट्री का नाम है, अगर हम बात करें तो हमारे कंट्री का नाम है इंडिया। तो अगर ये इंडिया के बारे में पढ़ रहे हैं तो ये बन जाएगा इंडियन इकोनॉमी। अगर हम यूएस के बारे में पढ़ रहे हैं तो ये बन जाएगा यूएस इकोनॉमी। हम जिसके बारे में पढ़ेंगे ये वो वाला इकोनॉमी बन जाएगा। क्लियर है बात। तो एक पर्टिकुलर रीजन में या एक पर्टिकुलर कंट्री में जब प्रोडक्शन एक्टिविटी होता है, डिस्ट्रीब्यूशन एक्टिविटी होता है एंड कंजम्पशन एक्टिविटी होता है, ये तीनों एक्टिविटी मिलाकर बनता है हमारा इकोनॉमी। और इसके साथ इंक्लूडिंग फैक्टर सच एज एम्प्लॉयमेंट, लोगों को जॉब मिलना चाहिए वहां पर। लोग अगर जॉब करेंगे तभी अर्निंग करेंगे तो कंजम्पशन करेंगे। एम्प्लॉयमेंट, इनकम, सोर्स ऑफ इनकम जनरेट होना चाहिए, पैसे कमाने का सोर्स देना पड़ेगा। इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन मतलब महंगाई, ये इकोनॉमी का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, महंगाई होगा। एंड मॉनेटरी पॉलिसी, इट्स एसेंशियली हाउ अ बिजनेस ऑपरेट, ये कैसे एक बिजनेस ऑपरेट करता है विद इन द लार्जर फ्रेमवर्क ऑफ अ मार्केट और नेशन। अगर मैं ये पूरे डेफिनेशन को एक शॉर्ट में बताऊं तुम्हें, एकदम सिंपल भाषा में, इकोनॉमी इज अ सिस्टम विच प्रोवाइड्स पीपल, जो लोगों को, पीपल मतलब लोग, हम, तुम, मैं, हम सब क्या है, पीपल है, पीपल द मीन्स टू वर्क एंड अर्न अ लिविंग।
जहां पर हमें काम करने का अपॉर्चुनिटी मिलेगा, काम करके पैसा कमाकर हम हमारा जिंदगी गुजार सकें, वो हमें मिलेगा। मीन्स टू वर्क एंड अर्न अ लिविंग, जहां पर हमें काम करने को मिलेगा और कमाने को मिलेगा और उस पैसे को खर्च करने को मिलेगा, जहां पर बेसिकली 3 एक्टिविटीज होता है, प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंजम्पशन एक्टिविटी होता है, उसको हम बोलते हैं इकोनॉमी। नाउ व्हाट इज इंडियन इकोनॉमी? इंडियन इकोनॉमी मतलब इंडिया के अंदर जब प्रोडक्शन एक्टिविटी होता है, कंजम्पशन एक्टिविटी होता है, डिस्ट्रीब्यूशन एक्टिविटी होता है, लोग काम करते हैं, लोगों को पैसा मिलता है, लोग उस पैसे से खर्च करते हैं, सामान खरीदते हैं, जहां पर एम्प्लॉयमेंट होता है, इनकम होता है, इन्फ्लेशन होता है, मॉनेटरी पॉलिसी होता है, फिस्कल पॉलिसी होता है, ऐसे और बहुत सारे पॉइंट है। ये सब कुछ होता है, ये सभी को मिलाकर हम बोलते हैं इकोनॉमी। बात समझ में आया? यस। इकोनॉमी क्या होता है हमें समझ में आ गया। अब चलते हैं इकोनॉमिक्स क्या होता है। व्हाट इज इकोनॉमिक्स? सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारे सिलेबस के लिए, अभी के लिए, इकोनॉमिक्स क्या होता है। हम पढ़ रहे हैं मैक्रो एंड इंडियन इकोनॉमी या मैक्रो इकोनॉमिक्स। नाउ व्हाट इज इकोनॉमिक्स? इकोनॉमी तो समझ में आ गया, इकोनॉमिक्स को समझते हैं, ये इकोनॉमिक्स क्या होता है। ठीक है, देखना, मान लेते हैं ये तुम हो, ठीक है, ये हो तुम, अपने आप को इमेजिन करो, अगर लड़की हो तो बाल बना लो यहां पर ऐसे, ठीक है, हो जाएगा, चोटी बना देते हैं। देखो ये तुम हो, ठीक है, तुम्हें 1000 रुपए दे दिया गया, 1000 इज योर पॉकेट मनी। पॉकेट मनी मिला कितना? 1000 रुपए। अब इस 1000 रुपए को तुम कहां खर्च करोगे? तुम्हारे पास क्या क्या ऑप्शन है? सबसे पहला ऑप्शन, फर्स्ट ऑप्शन, तुम मूवी जा सकते हो, मूवी देखने, मान लो 200 रुपए का तुम मूवी दे सकते हो। दूसरा ऑप्शन, मोबाइल में रिचार्ज कर देंगे सर, जियो का पैक बनाएंगे, नेट चलाएंगे, मजे करेंगे, रील्स देखेंगे, तो जियो का पैक मान लो बढ़ा दिए 399, मतलब 400 रुपए का, ठीक है। तीसरा ऑप्शन क्या है? फूड खरीद कर खा सकते हो, रेस्टोरेंट जा सकते हो, ढाबा जा सकते हो, जहां मन वहां जा सकते हो, फूड खरीद लिए मान लो 200 रुपए का। और इंपॉर्टेंट काम होता है, स्टूडेंट्स हो तो गिफ्ट भी देना होगा, अगर गिफ्ट नहीं दोगे तो दिक्कत हो जाएगा, कोई और गिफ्ट दे देगा, और अगर कोई और गिफ्ट दे देगा तो फिर तुम दवाई खरीदते रह जाओगे, है ना। तो गिफ्ट मान लो तुम दे दिए 300 का, गिफ्ट भी देना है, बुक्स भी खरीदना है, शायद बुक्स लेना है, क्लासेस भी लेना है, इस तरीके से बहुत सारा काम करना है हमें। लेकिन क्या तुम्हें लगता है ये 1000 रुपए में ये सारा काम कर पाना पॉसिबल होगा या नहीं होगा? ऑब्वियस सा बात है, 1000 रुपए में इतना सारा काम कर पाना पॉसिबल नहीं होगा, ठीक है। तो अब क्या किया जाएगा? अब तुम क्या करोगे? अब तुम सिलेक्शन करोगे, क्या तुम करना चाहते हो, क्या तुम्हारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है और कौन सा काम तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। जैसे हो सकता है मेरे लिए गिफ्ट देना सबसे इंपॉर्टेंट काम है, तो मैं पहले क्या करूंगा? गिफ्ट दूंगा। मुझे भूख बड़ा लगता है तो सेकंड इंपॉर्टेंट है मेरे लिए फूड खरीदना। हो सकता है तीसरा इंपॉर्टेंट काम मेरे लिए हो जियो का रिचार्ज करना। किसी और इंसान के लिए कुछ और इंपॉर्टेंट काम हो सकता है, हर इंसान का जरूरी नहीं। हो सकता है कोई पढ़ाई करता है ज्यादा, उसके लिए बुक्स खरीदना ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है किसी के लिए क्लासेस लेना इंपॉर्टेंट हो सकता है किसी के लिए मूवी जाना इंपॉर्टेंट हो। तो हर इंसान का प्रायोरिटीज अलग अलग है, हर इंसान का नीड्स, हर इंसान का डिमांड अलग अलग है। तो अगर मैं अपना बात करूं तो मुझे ये 3 काम करना है, तो मुझे क्या करना पड़ा? यहां पर चॉइसेस लाना पड़ा, यहां पर मुझे सिलेक्शन करना पड़ा। मैं चाहता तो था ये सारा काम करना, लेकिन मैं कर नहीं पाया। मैं सिर्फ कितना काम कर पाया इसमें से? ये 3 काम कर पाया। तो प्रॉब्लम क्या चीज आया? प्रॉब्लम यहां पर सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो आया वो है रिसोर्सेस का। मेरे पास पैसा लिमिटेड था, 1000 इज माय लिमिटेड
मनी, ये मेरे पास लिमिटेड था। अगर मेरे पास पैसा अनलिमिटेड होता, बहुत पैसा होता, तो क्या मुझे ये प्रॉब्लम आता? क्या मुझे यहां पर सिलेक्शन करना पड़ता कि मैं ये सारा काम कर लेता, मैं मूवी भी चला जाता, मैं बुक्स भी खरीद लेता, मैं क्लासेस भी ले लेता, मैं बाकी के सारे काम भी कर लेता, मैं सब कुछ कर लेता, अगर मेरा रिसोर्सेस क्या होता? अनलिमिटेड होता। तो दुनिया में हर इंसान के पास सबसे बड़ा प्रॉब्लम रिसोर्सेस लिमिटेड होता है। मेरे पास भी लिमिटेड है, तुम्हारे पास भी लिमिटेड है। इनफैक्ट इस कंट्री के सबसे अमीर इंसान मुकेश अंबानी जी, उनके पास भी रिसोर्सेस क्या है? लिमिटेड ही है। हर इंसान के पास रिसोर्सेस होता है लिमिटेड। अब लिमिटेड रिसोर्सेस से उनको क्या करना होता है? अपने अनलिमिटेड वांट्स को सेटिस्फाई करना होता है। तो सोच कर देखो, कोई चीज लिमिटेड है और उसको यूज करके अनलिमिटेड वांट्स को सेटिस्फाई करना है, तो क्या ये पॉसिबल होगा? नहीं। तो यहां पर हमें करना पड़ेगा सिलेक्शन। हम सिलेक्शन करेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट काम जो होगा वो पहले करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो होगा उसके बाद करेंगे, उसके बाद जो इंपॉर्टेंट होगा वो करेंगे। तो हम सीक्वेंस में चलते जाएंगे। तो सबसे पहला प्रॉब्लम इकोनॉमी का, स्कैर्सिटी ऑफ रिसोर्सेस। हमारे पास रिसोर्सेस का शॉर्टेज है, स्कैर्सिटी ऑफ रिसोर्सेस। दूसरा प्रॉब्लम, अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स। अभी अभी तुम 12 क्लास पढ़कर बीकॉम में गए हो, जैसे ही तुम 12th का रिजल्ट आने वाला होगा, घर में पहले ही डिमांड कर ली होगे 12th के बाद, सर मुझे एक साइकिल चाहिए, मुझे एक मोबाइल फोन चाहिए, मुझे एक लैपटॉप चाहिए, मुझे ये चाहिए वो चाहिए। अगर मान लेते हैं घर वाले तुम्हें वो प्रोडक्ट दिला देते हैं, क्या तुम मान जाओगे? क्या तुम फ्यूचर में कभी कोई और डिमांड लेकर नहीं आओगे? ऑब्वियसली, ये तो स्टूडेंट का नेचर है, ये तो हर इंसान का नेचर है। एक डिमांड फुलफिल होता है तो हमारा दूसरा डिमांड आ जाता है। अगर मेरे घर वाले मुझे 12th पास होने पर मोबाइल फोन दिला दिए, तो नेक्स्ट जो मेरा काम होगा, नेक्स्ट जो मेरा डिमांड होगा वो होगा एक स्कूटी का। अगर स्कूटी का डिमांड फुलफिल हो जाता है तो मैं मांगूंगा एक लैपटॉप, लैपटॉप का डिमांड फुलफिल हो जाता है तो मैं मांगूंगा कुछ और, वो फुलफिल हो गया तो कुछ और। मतलब एक डिमांड जैसे ही हमारा फुलफिल होता है, हम एक और डिमांड लेकर हम उनके सामने आ जाते हैं। ये तुम्हारी गलती नहीं है, ये ह्यूमन का नेचर है। तो इकोनॉमी का प्रॉब्लम है। इकोनॉमी का सबसे पहला प्रॉब्लम शॉर्टेज ऑफ रिसोर्सेस। ये जो रिसोर्सेस है ये हमारे पास क्या है? शॉर्टेज है, मतलब लिमिटेड है। दूसरा प्रॉब्लम क्या है? ये जो वांट्स है हमारा, ये अनलिमिटेड है। ये जो मैं 6 लिखा, क्या ये 6 ही काम है और कोई काम नहीं है? इसके अलावा और भी बहुत सारा काम था जो मुझे करना था। मुझे स्कूटी में पेट्रोल भराना था, मुझे घूमने जाना था, सोलो ट्रिप पर जाना था, मुझे किसी को घुमाने लेकर जाना था, मुझे किसी को कुछ और देना था। हजारों काम अभी भी बाकी है। एक खत्म होगा दूसरा आएगा, वो खत्म होगा उसके बाद आएगा, वो खत्म होगा उसके बाद आएगा। तो ये चलता रहेगा, जीवन भर चलता रहेगा। तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम, रिसोर्स हमारे पास लिमिटेड है, और दूसरा प्रॉब्लम, हमारा जो वांट्स है वो अनलिमिटेड है। तो ये दो सबसे बड़ा इकोनॉमी का प्रॉब्लम आ गया। तो हम इकोनॉमिक्स क्यों पढ़ रहे हैं? हम इकोनॉमिक्स इस वजह से पढ़ रहे हैं ताकि लिमिटेड रिसोर्सेस को यूज करके हम अनलिमिटेड वांट्स को सेटिस्फाई कर पाए इन अ बेस्ट पॉसिबल मैनर। हम कंप्लीटली तो सेटिस्फाई नहीं कर सकते क्योंकि रिसोर्स लिमिटेड है, मेरे पॉकेट में 1000 रुपए, मैं ये सारा काम तो नहीं कर सकता। तो मुझे बेस्ट पॉसिबल मैनर में करना है। जो मेरे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो पहले करूंगा, जो बाद में है वो बाद में करूंगा। तो अगर ये प्रॉब्लम मुझे हो रहा है तो ये प्रॉब्लम बिजनेसमैन को भी हो रहा होगा। अगर ये प्रॉब्लम बिजनेसमैन को हो रहा है तो बिजनेसमैन को भी डिसीजन लेना पड़ेगा, क्या प्रोड्यूस करेगा, कितना प्रोड्यूस करेगा, क्योंकि वो सब कुछ प्रोड्यूस नहीं कर सकता, वो अनलिमिटेड क्वांटिटी में भी प्रोड्यूस नहीं कर सकता क्योंकि उसके पास रिसोर्सेस लिमिटेड है। तो रिसोर्स लिमिटेड होना सबसे बड़ा प्रॉब्लम इकोनॉमी का। और दूसरा बड़ा प्रॉब्लम हमारा है, हमारे वांट्स अनलिमिटेड हैं, हमें सब कुछ प्रोड्यूस करना है, तो वो पॉसिबल नहीं होता। तो ये दोनों प्रॉब्लम के कारण ही हमें इकोनॉमिक्स पढ़ना पड़ता है। अगर ये दोनों में से कोई एक प्रॉब्लम नहीं होता, मान लो लिमिटेड रिसोर्सेज का प्रॉब्लम नहीं होता, हमारा रिसोर्स अनलिमिटेड होता, तो क्या तुम्हें लगता है हमें कोई प्रॉब्लम होता? तुम्हें लगता है हमें इकोनॉमिक्स पढ़ने की जरूरत थी? हमारे में सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स नाम का कोई सब्जेक्ट ही नहीं होता।
अगर रिसोर्स लिमिटेड हो, अनलिमिटेड होता तो। बिकॉज रिसोर्स लिमिटेड है, इस वजह से हमें इकोनॉमिक्स पढ़ना पड़ता है। बिकॉज हमारा वांट्स अनलिमिटेड है, इस वजह से हमें इकोनॉमिक्स पढ़ना पड़ता है। तो इकोनॉमिक्स क्या होता है? इकोनॉमिक्स का डेफिनेशन है, इकोनॉमिक्स इज अ social science which studies the way society choose to use its limited resources. पहला पॉइंट, society choose to use its limited resources which have alternate uses. हर एक रिसोर्स का क्या है? बहुत सारा यूज है। मनी का बहुत यूज है, तुम उससे पेट्रोल भर सकते हो, उससे खाना खा सकते हो, रिचार्ज कर सकते हो, और भी हजारों यूज है। तो रिसोर्स का क्या होता है? ऑल्टरनेट यूज भी होता है। टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज एंड टू डिस्ट्रीब्यूट देम अमॉन्ग डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ पीपल। हम उस रिसोर्स को यूज करके प्रोडक्शन करेंगे और वेरियस ग्रुप्स को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो इकोनॉमिक्स का बेसिकली दो सबसे बड़ा प्रॉब्लम आ गया, एक तो हमारा लिमिटेड रिसोर्सेस होना और दूसरा अनलिमिटेड वांट्स होना। तुम तीसरा प्रॉब्लम भी लिख सकते हो कि रिसोर्स का क्या है? ऑल्टरनेट यूज भी है। हम रिसोर्स को वेस्ट नहीं कर सकते क्योंकि रिसोर्स का ऑल्टरनेट यूज होता है। क्लियर है बात? चलो, तो मेरे हिसाब से इकोनॉमिक्स क्या होता है सभी को क्लियर है। चलते हैं नेक्स्ट, वाइटल प्रोसेस ऑफ एन इकोनॉमी। एक इकोनॉमी का तीन सबसे इंपॉर्टेंट प्रोसेसेस, प्रोडक्शन, कंजम्पशन एंड कैपिटल फॉर्मेशन। अगर ये तीन नहीं होगा, प्रोडक्शन नहीं होगा, या फिर कंजम्पशन नहीं होगा, या फिर कैपिटल फॉर्मेशन नहीं होगा, तो क्या होगा? प्रोडक्शन नहीं होगा, मान लेते हैं, एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, मान लेते हैं प्रोडक्शन नहीं होगा, तो क्या कंजम्पशन हो पाएगा? क्या हम गुड्स एंड सर्विसेज खरीद पाएंगे? नहीं। क्या कैपिटल फॉर्मेशन, कैपिटल फॉर्मेशन का मतलब ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, क्या ये हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। मान लेते हैं प्रोडक्शन हो रहा है लेकिन कंजम्पशन नहीं हो रहा। अगर प्रोडक्शन नहीं होगा, कंजम्पशन, प्रोडक्शन होगा लेकिन कंजम्पशन नहीं होगा, तो क्या होगा? दुकानदार के पास सामान बच जाएगा, कोई खरीदने नहीं आएगा। अगर कोई खरीदने नहीं आएगा, दुकानदार के पास सामान बच जाएगा, कोई खरीदने नहीं आएगा, तो क्या अगली बार फैक्ट्री प्रोड्यूस करेगा? नहीं। तो इसका इंपैक्ट कहां पर पड़ेगा? इसका इंपैक्ट घूमकर अगेन प्रोडक्शन पे पड़ेगा, अगेन प्रोडक्शन नहीं हो पाएगा। सिंपल सा बात। अगर प्रोडक्शन नहीं होगा तो कंजम्पशन नहीं होगा, ये हमें पता है, सिंपल सा लॉजिक है। अगर कंजम्पशन नहीं होगा तो अगली बार, इस बार तो हो गया प्रोडक्शन, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगली बार क्या प्रोडक्शन हो पाएगा? नहीं। तो अल्टीमेटली प्रोडक्शन फिर से स्टॉप हो जाएगा। ठीक है, तो कैपिटल फॉर्मेशन भी नहीं होगा। मान लेते प्रोडक्शन हो रहा है, कंजम्पशन भी हो रहा है, लेकिन कैपिटल फॉर्मेशन नहीं हो रहा, तो क्या ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होगा? नहीं। क्या अगली बार बिना ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के अच्छे तरीके से प्रोडक्शन हो पाएगा? नहीं। अगर अगली बार अच्छे से नहीं हो पाएगा तो अगली बार कंजम्पशन फिर से नहीं हो पाएगा। बेसिकली अगर मैं बात करूं तो ऑल दिस थ्री प्रोसेसेस आर इंटर रिलेटेड टू ईच अदर। सब एक दूसरे के साथ इंटर रिलेटेड है। अगर प्रोडक्शन होगा तभी कंजम्पशन हो पाएगा, अगर कंजम्पशन हो पाएगा, प्रोडक्शन होगा, कंजम्पशन होगा, तो दोनों मिलकर क्या करेंगे? कैपिटल फॉर्मेशन करेंगे। तो सबसे पहला प्रोडक्शन होगा तो कंजम्पशन हो पाएगा। अगर कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन दोनों हो जाएगा तब ये दोनों मिलकर क्या होगा? कैपिटल फॉर्मेशन होगा। अगर तीनों में से कोई एक भी चीज नहीं होगा तो अल्टीमेटली सब कुछ बंद हो जाएगा, अल्टीमेटली पूरा इकोनॉमी बंद हो जाएगा। अब ध्यान से सोचो, कोविड के टाइम पर क्या हुआ था? कोविड के टाइम पर यही प्रॉब्लम आया था, लॉकडाउन लगा दिया गया, लॉकडाउन लगा दिया गया। लॉकडाउन लगने के कारण क्या हुआ? लॉकडाउन लगने के कारण क्या हो गया? प्रोडक्शन बंद हो गया, कंजम्पशन भी बंद हो गया। अगर प्रोडक्शन कंजम्पशन दोनों बंद हो गया तो क्या लगता है इकोनॉमी चल पाएगा? नहीं। क्यों नहीं चल पाएगा? रीजन, प्रोडक्शन कंजम्पशन दोनों बंद हो गया।
तो कोविड जब आया, जब कोविड आया तब अचानक से लॉकडाउन लगा। अचानक से लॉकडाउन लगने के कारण प्रोडक्शन बंद हो गया। प्रोडक्शन बंद होने के कारण कंजम्पशन भी हालांकि बंद हुआ था, दुकानें बंद हो गई थी, तो गुड्स एंड सर्विसेज अवेलेबल ही नहीं था, तो कंजम्पशन भी बंद हो गया, प्रोडक्शन भी बंद हो गया। अल्टीमेटली ये पूरा बंद हो गया और ये भी पूरा बंद हो गया। जब दोनों पूरे बंद हो गए तो ये तो सवाल ही नहीं उठता, ये ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा। इसीलिए इकोनॉमी पूरा स्लो डाउन हो गया था, इकोनॉमी पूरा बंद हो गया। जैसे ही कोविड खत्म हुआ, धीरे धीरे प्रोडक्शन इंक्रीज होना शुरू हुआ, धीरे धीरे इंक्रीज होना शुरू हुआ। धीरे धीरे जब प्रोडक्शन इंक्रीज हुआ तो धीरे धीरे करके कंजम्पशन भी इंक्रीज हुआ। जब ये दोनों इंक्रीज हुआ तो ऑटोमेटिकली इकोनॉमी में कैपिटल फॉर्मेशन भी तेजी से बढ़ना शुरू हो गया। बात समझ में आया? तो कोविड के पहले या कोविड के टाइम पर इकोनॉमी पूरा डाउन में चला गया था। रीजन है प्रोडक्शन कंजम्पशन बंद हो गया, जिसके कारण कैपिटल फॉर्मेशन भी नहीं हुआ, ओवरऑल इकोनॉमी बंद हो गया। और आफ्टर कोविड फिर से प्रोडक्शन शुरू हुआ, धीरे धीरे प्रोडक्शन बढ़ा तो उसके कारण कंजम्पशन बढ़ा, और दोनों बढ़ने के कारण कैपिटल फॉर्मेशन भी हमारा होना शुरू हो गया। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट, माइक्रो इकोनॉमिक्स। आज का जो मेन टॉपिक है वो है माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है, मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है और दोनों का डिफरेंस। सबसे पहले आते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ पर्टिकुलर फर्म। जब हम किसी एक इंसान के बारे में पढ़ते हैं, एक छोटे से इंसान के बारे में, एक छोटे से ग्रुप के बारे में, एक बिजनेस के बारे में, एक फैक्ट्री के मालिक के बारे में, तो उसे बोलते हैं हम लोग माइक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स बेसिकली इंडिविजुअल के बारे में पढ़ाई होता है, एक इंसान के बारे में पढ़ते हैं। लेकिन जब हम पूरे नेशन के बारे में पढ़ते हैं, जब हम एग्रीगेट के बारे में पढ़ते हैं, तो उसे बोलते हैं हम लोग मैक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, तो माइक्रो इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ पर्टिकुलर फर्म, पर्टिकुलर हाउसहोल्ड, मतलब किसी एक हाउसहोल्ड के बारे में, किसी एक दुकान वाले के बारे में, इंडिविजुअल प्राइस, किसी एक कॉमोडिटी का प्राइस के बारे में, वेजेस के बारे में, इनकम के बारे में, इंडस्ट्री एंड पर्टिकुलर कॉमोडिटी, किसी पर्टिकुलर कॉमोडिटी के बारे में पढ़ेंगे। तो ये सब जब हम किसी एक इंसान या एक छोटे से ग्रुप के बारे में पढ़ते हैं तो उसे हम लोग बोलते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, तो माइक्रो इकोनॉमिक्स का एक और डेफिनेशन, माइक्रो इकोनॉमिक्स इज दैट पार्ट ऑफ इकोनॉमिक थ्योरी व्हिच स्टडीज द बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल यूनिट। एक इंसान के बारे में जब हम पढ़ते हैं तो उसे बोलते हैं हम लोग माइक्रो इकोनॉमिक्स। क्लियर है? नेक्स्ट आता है हमारा मैक्रो इकोनॉमिक्स। वही चीज जब हम लोग पूरे नेशन के बारे में, बहुत सारे लोगों के बारे में, पूरे कंट्री के बारे में पढ़ते हैं तो उसे बोलते हैं हम लोग मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स इज द ऑब्जर्व ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। इसका मतलब एक ही कॉइन का दूसरा साइड, एक साइड में माइक्रो है, दूसरा साइड में मैक्रो है। माइक्रो कॉइन का एक साइड है तो मैक्रो उसका दूसरा साइड है। मैक्रो इकोनॉमिक्स से ही माइक्रो इकोनॉमिक्स बढ़ा है। जैसे बाप बेटा होते हैं ना, तो हाँ, ऊपर कौन है? मैक्रो इकोनॉमिक्स, उसके अंडर में कौन है? माइक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, तो माइक्रो मैक्रो से छोटा होता है। मैक्रो का मतलब बड़ा, पूरे नेशन के बारे में जब हम पढ़ेंगे उसे बोलेंगे हम लोग मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो मैक्रो ऑब्जर्व ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, इट इज द स्टडी ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम एज अ होल। जब हम पूरे सिस्टम के बारे में पढ़ते हैं, स्टडीज नॉट वन इकोनॉमिक यूनिट लाइक अ फर्म और एन इंडस्ट्री बट होल इकोनॉमिक सिस्टम। जब हम पूरे इकोनॉमिक के सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, गवर्नमेंट का पॉलिसी किसके ऊपर एप्लीकेबल हो? पूरे कंट्री के ऊपर। टैक्सेशन पूरे कंट्री के ऊपर। इंटरेस्ट रेट सभी के लिए इक्वल होगा, पूरे कंट्री के लिए इक्वल होगा। ये सारा मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर है, मतलब वो फैक्टर जो सभी को इंपैक्ट करेगा, मेरे अकेले को इंपैक्ट नहीं करेगा, सबको इंपैक्ट करेगा, उसको बोलेंगे मैक्रो इकोनॉमिक्स। और वो फैक्टर जो किसी एक इंसान को, एक पर्टिकुलर फॉर्म को, एक पर्टिकुलर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को इंपैक्ट करेगा, उसको बोलेंगे हम लोग माइक्रो इकोनॉमिक्स। इट देयरफॉर डील्स विद टोटल और एग्रीगेट। टोटल के बारे में पढ़ते हैं या एग्रीगेट के बारे में पढ़ते हैं। नेशनल इनकम, आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट, टोटल कंजम्पशन, सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट, एंड द जनरल लेवल ऑफ प्राइसेस। जनरल लेवल ऑफ प्राइसेस मतलब इन्फ्लेशन। हम इन्फ्लेशन के बारे में यहां पर पढ़ते हैं। ठीक है,
तो ये हो गया हमारा मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो इकोनॉमिक इज दैट पार्ट ऑफ इकोनॉमिक थ्योरी विच स्टडीज द बिहेवियर ऑफ एग्रीगेट। जब हम एग्रीगेट के बारे में पढ़ते, वहां पर क्या था, वहां पर इंडिविजुअल था, यहां पर है एग्रीगेट। जब इंडिविजुअल के बारे में पढ़ेंगे माइक्रो, जब एग्रीगेट के बारे में पढ़ेंगे मैक्रो। क्लियर है बात? तो आज हम क्या क्या पढ़े? आज हम इकोनॉमी क्या होता है, इकोनॉमिक्स क्या होता है, वाइटल प्रोसेस ऑफ द इकोनॉमी, और माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है, मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिफरेंस बिटवीन माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे और बहुत सारे नए टॉपिक के साथ हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर में। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। बाय बाय एवरीवन एंड थैंक यू। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मोबाइल ऐप का लिंक है, जरूर से डाउनलोड कर लेना। एक व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, उस व्हाट्सएप नंबर में जरूर से मैसेज करके अपने कॉलेज के ग्रुप में ऐड हो जाना, जिससे तुम्हें रेगुलरली अपडेट्स सारा मिलता रहे बीकॉम एग्जाम से रिलेटेड, ओडिशा के बीकॉम एग्जाम से रिलेटेड। ठीक है, चलो बाय बाय एवरीवन एंड थैंक यू।